बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी की एक ऐसी खूबसूरत और हसीन व जमील औरत के जिसके हुस्न व जमाल के चर्चे पूरे अरब के अंदर मशहूर थे और जो बेइंतहा करिश्मात की हामिल थी, और ऐसी देवी जो कि स्याह व सफ़ेद की मालिक थी, और तारीख़ इंसानी का ऐसा शख्स जिसके इखलाक व किरदार और हुस्न व सीरत के चर्चे पूरे अरब के अंदर मशहूर थे, और जिसके यहाँ निकाह के लिए कोई भी औरत मौजू नहीं समझी जाती थी, और जो आने वाले हाजियों का खिदमत गुजार भी था। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यह हसीन व जमील लड़की और बाकिरदार लड़का जिसका जिक्र कुरान करीम में लात और अज़ा के नाम से आया है, ये दोनों कौन थे और अहले अरब उनकी कस्में क्यों खाया करते थे, और अरब के लोगों ने उनकी पूजा कब और क्यों शुरू की थी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह नजम में फरमाता है, अफ़राअयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनातन सालिसातुल उखरा। ए महबूब, क्या आपने लात और उज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात घटिया को। प्यारे दोस्तों, अरब के लोग बुतों की परस्तिश में डूबे हुए थे और मुशरिकीन मक्का के दो बड़े बुत थे, एक का नाम लात और दूसरे का नाम उज़्ज़ा था। मुशरिकीन का यह अकीदा था कि लात खुशहाली, ज़रख़ीज़ी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा, जिसे कुफ़ार खुदा की बेटी भी कहते थे, कुफ़ार का मानना था कि उज़्ज़ा स्याह सफ़ेद की मालिक है। दिन रात को बदलना और मौसमी तब्दीलों का काम भी उज़्ज़ा के सुपुर्द है, और बात बात पर लोग लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे, क्योंकि उन लोगों के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और इखलाक व किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर था। प्यारे दोस्तों, काहन लात और उज़्ज़ा का नाम लेकर खूब पैसे कमाते थे। उन दिनों अरब के अंदर एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। क्योंकि लोग ज़ियारात के लिए आते थे, इसीलिए मेहमानों की खातिर मदारत करने के लिए उनको सत्तू पिलाया करता था। ये बहुत ही रहमदिल इंसान था और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी की हदीस नंबर 4859 में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल नकल है कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू घोलता था। प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि उसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में मशहूर था कि वो अल्लाह की बेटी है, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि वो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकाम से मिली थी और उसके वालिदैन का किसी को भी इल्म न था। नाज़रीन मोहतरम, जब वो जवान हुई तो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी। लिहाजा जो कोई मर्द भी उसको बुरी नज़र से देखता तो वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाया करता था। प्यारे दोस्तों, जब उन दोनों के चर्चे पूरे अरब के अंदर मशहूर हुए, मक्का और ताइफ के सरदारों ने फैसला किया कि क्यों न लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। नाज़रीन, फिर बाहमी मशावरत के बाद ऐसा ही तय पाया गया। चुनाचे उस फैसले के मुताबिक लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई, जिसके बाद वो अपनी शादी की पहली रात के लिए कमरे में गए, लेकिन उसके बाद लोगों को आज तक कभी ना मिल सके। उसके चाहने वाले ये कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए, जबकि उज़्ज़ा के चाहने वाले ये कहते रहे चूंकि उज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था, इसलिए उसकी इस पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद सरदार अमर ने लोगों के रवैयों को देखते हुए दोनों के बड़े बड़े बुत बना दिए। जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया तो लोग उनके सामने मन्नतें मानने लगे, और एक दिन ऐसा भी आया कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानियाँ पेश कर करके उनकी पूजा पाठ करने लगे। प्यारे दोस्तों, जबकि इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लात पर ताइफ में आबाद कबीला सक़ीफ़ हक रखता था और उससे होने वाली आमदनी भी उन्हीं में बंटती थी, और अमर बिन लही ने बनी कनाना और कुरैश से कह दिया था कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में ताइफ लात के पास और मौसम गर्मा में उज़्ज़ा के पास रहता है, इसलिए लोग उन दोनों की ताज़ीम किया करते थे और हर एक के लिए एक हुजरा बना दिया था। और जिस काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते थे, इसी तरह उन दो बुतों को भी कुर्बानी के जानवर भेजे जाते थे, जिनको वहां ले जाकर भेंट चढ़ा दिया जाता था। और लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, फ़तह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बुतों को ख़त्म करवा दिया, जबकि इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात के बुत को तोड़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, जिसने लात का बुत तोड़कर
وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اور اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطن نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہاں پر جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزا سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزا کا بت اسی طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور اب چکرنے رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزا عزا، کہ یکا یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزا تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور کے اندر میں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے قلوب کو اپنے نور اور شمع ایمان کے ساتھ منور فرما کر ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔